इंडो पैसिफिक में क्वाड एक्सरसाइज कर रहा है। ये बेसिकली चाइना को ये बता रहे हैं कि बॉस हम यहां पे हैं। ये चाइना के लिए मैसेज है। आपको पता है सबसे बड़ी जो न्यूमेरिकली सबसे बड़ी नेवी आज की तारीख में दोस्तों वो है चाइना की, न्यूमेरिकली। लेकिन वो अमेरिकन नेवी के सामने अभी भी नहीं टिकती। उसके शिप्स ज्यादा हैं, लेकिन उसके शिप्स, छोटे बड़े शिप्स तो सभी काउंट होते हैं। आप छोटा शिप भी बनाएंगे, फ्रिगेट भी बनाएंगे, उसको भी काउंट करा जाएगा। तो चाइना ने न्यूमेरिकली यूएस नेवी को ओवरटेक कर लिया, लेकिन जो यूएस नेवी के पास कैपेबिलिटीज हैं वो चाइना के पास अगले 20-25 साल तक नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यूएस नेवी ने बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था और उनके जो सैटेलाइट से लेकर उनके जो शिप्स हैं, उनके एवरीथिंग, दैट इंटायर इकोसिस्टम, राइट। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, आज तक भारत ये कह रहा था कि हम क्वाड को वेपनाइज नहीं होने देंगे। एक ट्रीटी की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाएगी कि जहां पे आपने एक बार साइन कर दिया तो किसी एक के ऊपर हमला हुआ तो हम भी फिर दोस्त समझ के उसमें कूद पड़ेंगे। ये सब भारत ने मना कर दिया, और वेपनाइज आज भी क्वाड के लिए भारत मना कर रहा है। लेकिन जब वहां पे इंडो पैसिफिक में डिस्ट्रॉयर्स घूमेंगे, आपकी स्पेशल फोर्सेस ने पार्टी, इसमें मार्कोस आए हैं, फिर इसमें मार्कोस आए हैं, यूएस की तरफ से नेवी सील्स आए हैं। ये मार्कोस वहां पे क्या कर रहे हैं और ये नेवी सील्स क्या कर रहे हैं वहां पे? और फिर ये सारे क्वाड वाले कहते हैं कि दोस्ती का पैगाम है। मार्कोस ने कब किसी को दोस्ती का पैगाम भेजा, आप ये बताइए? या नेवी सील्स ने कब किसी को दोस्ती का पैगाम भेजा? ये चाइना को ठोकने का प्रोग्राम है, सीधा साधा। लेकिन इसको कवर अप करा जा रहा है। तो जब भी भारत बात करेगा क्वाड की, भारत बात करेगा कि यार क्वाड एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम वैक्सीन दे देंगे गरीब देशों को, पीने का पानी। भारत ऐसी बातें करता है, और वो है भी। ऐसी बात नहीं कि गलत कोई बात है, वो है भी कि क्वाड के जरिए ये कर रहा है। लेकिन वेपनाइजिंग ऑफ क्वाड, ये भारत अभी तक इसको रोक के रखा है भारत ने, कि हम अमेरिका के कहने पे क्वाड को वेपनाइज। उसका कारण है दोस्तों, अगर ताइवान पे कभी झड़प होती है और उसमें अमेरिका इन्वॉल्व होगा ही होगा, फिर अमेरिका बोलेगा यार आपने तो क्वाड को वेपनाइज करने के लिए हाँ बोल दिया, आपने ट्रीटी साइन करी है, अब आप भी चाइना को ठोको। भारत कह रहा है हम चाइना को तब ठोकेंगे जब हमें चाइना से खतरा होगा। तुम्हारे खतरे के चलते थोड़ा ना। देखिए, हमारे फौजियों की जिंदगी जिंदगी नहीं है क्या? हमारे जो फौजी हैं, क्या उनकी जिंदगी जिंदगी नहीं है क्या? हमारा देश किसी, ये दिस इज नॉट पाकिस्तान भाई। हम पाकिस्तान जैसा थोड़ा ना कि किसी ने भी पैसे दे दिए और किसी ने भी कुछ बोला चल ली उसके पीछे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हम वही करेंगे जो हमें देश। और यही चीजें हैं दोस्तों। जब अमेरिका ये कहता है ना भारत इन सब के लिए मना करता है, फिर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाता है, तो अमेरिका कहता है मैं प्रूफ मिला है कि तुमने निज्जर को मारने की कोशिश करी। आप समझ रहे हैं? एक तरफ ये मालाबार टाइप की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, एक तरफ वो कह रहा है कि 31 हम ड्रोन दे रहे हैं तुमको, $4 अरब की डील है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी के इंजन्स दे रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी डील है। ये ले लो तुम, स्ट्राइकर ले लो हमसे, M777 ले लो, जो मन चाहे तुम ले लो यार, दमादम। एक तरफ अमेरिका एक टांग पीछे खींच रहा है। ये डिप्लोमेसी चल रही है आजकल की दुनिया में दोस्तों। और इसमें मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये जो पूरा मैटर है ना, ये मालाबार का, ये धीरे 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 एक लेवल पे जा रहा है। और आप देखना 2-3 साल के अंदर, आई एम टेलिंग यू, आज मेरा, यू मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, यू मार्क माई वर्ड्स, ये 2-3 साल के अंदर, 3 साल मान के चलिए आप, 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर्स आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर कूद जाएंगे बीच में। 2 देशों के पास तो नहीं, इंडिया के पास है और यूएस के पास है, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर कूद जाएंगे मालाबार में, इनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स कूद जाएंगे। अभी भी दूर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, 100% इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन इसका स्कोप बढ़ जाएगा। और जब इसका स्कोप बढ़ेगा ना, चाइना में आज की तारीख में दोस्तों खतरे की घंटी बज चुकी है।